नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं जीके से जुड़े टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये सभी सवाल सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं, चाहे वो आरएस, रीट, पटवार या एसएससी या फिर अन्य कोई परीक्षा हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या फिर नाना साहेब। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है 1920, 1930, 1942 या फिर 1919। दोस्तों, दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 में की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। 1526, 1556, 1761 या फिर 1857। तो दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था। तो भारत का पहला ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था। तो वो था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में कौन कौन से शब्द सन 1976 में जोड़े गए थे। तो दोस्तों, 1976 में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो 3 शब्द कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि इन तीनों शब्दों को 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को 1976 में जोड़ा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है उसके लिए अनुच्छेद 370 स्पेशल है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मूल अधिकार है वर्तमान में 6। कितने हैं दोस्तों? 6, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6। कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों, भारतीय संसद जो है उसका निर्माण 3 सदनों से मिलकर बनी होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से भारतीय संसद का निर्माण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 61 में कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर गोदावरी। तो दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गंगा। दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई, इसलिए ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्य की बात करते हैं तो ये पश्चिमी बंगाल। कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून किस महासागर से प्रभावित होता है। तो भारतीय मानसून की बात करें तो भारतीय मानसून जो है वो हिंद महासागर से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो है लीवर, यानी कि यकृत। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है।
तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो दोस्तों पाचन क्रिया जो है वो मुख्य रूप से छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो जल का रासायनिक सूत्र H2O। क्या है दोस्तों? H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलकर बना होता है वो जल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि H2O। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, यानी कि अगर फीट में बात करें तो 29,031.7 फीट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपया किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों भारतीय रुपया जो है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? तो बताइए। तो दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं सीवी रमन, जिन्होंने भौतिकी क्षेत्र में यह रत्न प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों महाभारत के रचनाकार की बात करें तो महर्षि वेदव्यास जो हैं वो महाभारत के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो गुलाम वंश ने की थी। गुलाम वंश के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में की गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपियन व्यापारी कंपनी आई थी? तो सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था वो है पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1885। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हत्याकांड 19 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1919। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के लौह पुरुष की अगर बात करते हैं तो वे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हरिजन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों हरिजन नामक समाचार पत्र की बात करें तो ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया गया था? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1928। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1942। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अगर बात करें कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो उसका जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। और भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के दोस्तों 2 सदन होते हैं। एक होती है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2 सदन।
अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान है। इसके लिए अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल में अगर बात करें तो राजस्थान है, वही अगर जनसंख्या में बात करें तो वह उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है, और क्षेत्रफल में बात करें तो वो राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों बिहार का शोक की बात करें तो कोसी नदी है, वही अगर बंगाल का शोक की बात करें तो दामोदर नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। दोस्तों साइलेंट वैली की बात करें तो साइलेंट वैली है केरल में, और वही अगर बात करें फूलों की घाटी चमेली वो है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि ब्लू माउंटेन किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो दोस्तों ब्लू माउंटेन की बात करें तो वो नीलगिरी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों, नीलगिरी का हिस्सा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो पृथ्वी में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कितनी बात पाई जाती है 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वही अगर ऑक्सीजन की बात करें यानी कि O2 की बात करें तो वह 21% है। कितनी है दोस्तों, 21% है। चलिए अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो वही बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। क्या है, अशोक स्तंभ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन को अन्य जो है वो पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पोषक तत्व।